आज की क्लास नंबर 12 शुरू होगी और एक्सरसाइज 11 में आपके सामने लाया हूँ। टारगेट आपके सामने खुल चुका है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें पहला क्वेश्चन है कॉन्टिग्यूअस। इसका मतलब होता है समीपवर्ती, यानी कि पास में। तो इसका सिनोनियम जो है हमारे लिए वो नया है एडजेसेंट, जिसका एक सिनोनियम और होता है एडजॉइनिंग। ठीक, चलिए। कॉन्टेजियस आपको पता ही है, संक्रामक, कोई बीमारी वगैरह। राइवल बताया था कल मैंने, दुश्मन, विरोधी, प्रतिद्वंदी। सिनोनियम है इसका ओपोनेंट। बच्चों ये तो कल हो चुका। एसेंट की हिंदी होती है अनुमति देना, सहमति देना। इसका एंटोनियम मैं बता दूं आज आपको, कल नहीं बताया था मैंने। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट, ये असहमति होती है। तो पहले का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा एट्रैक्टिव, इसका मीनिंग होता आकर्षक। और छोटे स्तर से लेके चल रहा हूं, ऐसी ही चीजें बढ़ती जाएंगी। एंटोनियम हो जाएगा इसका रिपल्सिव, ये होता प्रतिकर्षक। वो आकर्षित करता है, ये प्रतिकर्षित करता है। इंसोलेंट होता है बदतमीज, बदतमीज। और इंसोलेंट का जो सिनोनियम है हमारा वो क्या बन जाएगा? ब्रेजन। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये तो आप पहले करवा चुके हो, यही मेरा तरीका है। एक बार चीजों को करके दो बार, तीन बार होनी चाहिए वो। कुछ नए शब्द, कुछ पुराने शब्द, चीजें रिवाइज में होती रहेंगी आपकी। एडजॉइनिंग का सिनोनियम में बताया था मैंने एडजेसेंट। जितनी बार देखोगे, जितनी बार लिखोगे, इतनी ही ज्यादा मेमोरी शार्प होगी आपकी। प्रोटेक्टिव होता है जो बचाए, जो बचाए आपको किसी चीज से, बचाने वाला, प्रोटेक्टिव। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। चेंज, इसका मतलब बदलाव भी होता है, क्योंकि ये नाउन भी होती है। इसका मतलब बदलाव करना भी होता है, क्योंकि ये वर्ब भी होती है, दोनों काम करती है। अब हमें जो सिनोनियम लेने हैं उनमें ये तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये होता है बेढंगा। इसका सिनोनियम होता क्लमजी, करा दिया ये भी मैंने आपको। डिस्प्यूट होता झगड़ा, इसका सिनोनियम बन जाएगा आपके लिए, जैसे कि आप कर सकते कॉन्फ्लिक्ट कर दो, है तो बहुत सारे। आप कंटेंशन कर दो, झगड़ा है ये भी। क्वारल तो सब जानती हैं, क्वारल, तो ये सब इसके सिनोनियम है, झगड़ा। अच्छा, मजे की बात देखो, अल्टरकेशन भी झगड़ा होता, तो इसका सिनोनियम ये भी है। चारों सिनोनियम आपस में। अब हम आते हैं अल्टर। तो आप देखें जरा, इसमें अल्टर, इसमें अल्टरकेशन। तो जो अल्टरकेशन है जिसमें सी है, ये झगड़ा होता है। और जो अल्टरेशन है ये अल्टर वर्ब से बना हुआ है। और ये वर्ब तो मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें ई है, एक में ए था, एक में ई था। अल्टर जिसमें ए था वो पूजा का स्थान था, ना पूजा करते हैं, बलि दी जाती है जहां पर। और अल्टरेशन जो ई से बना हुआ है, और वो वाला ई वो बदलाव दिखाता था। तो इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो पहला हो जाएगा। नोट कर लेना, ये अल्टरकेशन झगड़ा है, वो अल्टरेशन बदलाव है, अल्टरेशन चेंज करना। तो कितने बढ़िया देखो आपको शब्द मिलते जा रहे हैं। यही सब पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एट ए स्टोन्स थ्रो, ये नजदीक होता। प्रैक्टिस है हमारी ये, मतलब एक्सरसाइज। तो आंसर आएगा तीसरा। इन परफेक्ट ऑर्डर के लिए कल इडियम बताई थी मैंने, एप्पल पाई ऑर्डर। चलिए, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति को प्यार करता हो। आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। और बच्चों जिसमें फिलॉजनिस्ट हो गया, ये किसे प्यार करता है? वो मैनकाइंड को। ये मानव जाति के भले के बारे में सोचता है, वो इंसान के, व्यक्ति के, पूरी मानव जाति के भले के बारे में सोचता है। बच्चों फिलेटलिस्ट होता है जो स्टाम्प इकट्ठे करते हैं।
स्टाम्प कलेक्टर, जो स्टाम्प इकट्ठे करते हैं। फ्लैंडरर होता है जिसके बहुत सारे लव अफेयर्स हों, मैनी लव अफेयर्स, ऐसा व्यक्ति। पुरुष होता है, महिला होगी तो उसके लिए कुछ और शब्द बताएंगे बाद में। ये होता है बच्चों अय्याश। ठीक है, तो 5वें का आंसर पहला हो गया। और अगर पूछते महिलाओं के लिए तो यह आता फ्लोजनिस्ट। फिर द क्लाइंबर्स कंप्लीटेड देयर। बच्चों पहले हम ये जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आएगा। तो ये बताओ, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सब पढ़ चुके हैं इसे, मुझे उम्मीद है सब जानते होंगे इस बारे में। जब देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसे अपने बाद में नाउन चाहिए। और ऐसा लग रहा है जैसे कि चढ़ने वाले माउंटेन पर, तो चढ़ने की बात चल रही है तो लहजा हटा दो और बच्चों सहमति हटा दो, दोनों गलत हो गई है। लहजा और सहमति की कोई जरूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस की जो फीलिंग है, जो यहाँ पर माहौल है, वो इन दोनों का नहीं है। लेकिन चढ़ाई का है। अब चढ़ाई के बारे में दोनों होते हैं, ये वर्ब होती है, ये नाउन होती है। अब जगह जो है हमारी वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में किसकी है, सब लोग बताएं एक बार में, नाउन की। तो आज हमारी वर्ब भी काम नहीं आएगी, आंसर आएगा चौथा। ये क्या रहा, वर्ब और नाउन का मामला। तो क्लाइंबर्स जो थे उन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली माउंटेन पर। अप्रैल में एक बरसात की सुबह में बरसात हो रही थी उन्होंने, लेकिन फिर भी अपनी जो चढ़ाई थी ऊपर वो पूरी कर ली। तो यहाँ पे हमने कैसा आंसर लिया, पहले हमने ये समझा कि चढ़ाई है, सहमति है या लहजा है बोलने का। फिर सेंटेंस को देख के एहसास हुआ चढ़ना है। अब चढ़ने के बाद में फिर ये समझा हमने कि चढ़ना वर्ब से है या नाउन से। तो नाउन कहा उसने, देयर ने, कि मुझे नाउन दो, नाउन दे दिया, आंसर चौथा है। द बैलून्स स्लोली ब्लैंक इनटू द स्काई, फिर वही ऑप्शन आ गए। देखो पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है, बस अपने अपनी एक अप्रोच, एक नजरिया होता है, एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी होती है। मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। 50% नया डालते जाओ, 50% पुराना पढ़ाते जाओ, ताकि बच्चों को ये शिकायत ना रहे अपने आप से या मुझसे कि सर भूल जाते। क्यों भूलोगे, रोजाना पढ़ो आप इसे। कल कराया था, आज पूछ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है उसका ये। देखो गुब्बारे जो हैं बच्चों धीरे धीरे, और बता रहे हैं इनटू द स्काई, यानी कि ऊपर जाते हैं। तो ये हटा दो लहजा, और बच्चों सहमति हटा दो। दोनों का आज मैंने यूज नहीं करवाया, लेकिन अब ये दोनों तैयार हैं। तो आप जानते हैं ये वर्ब होती है, ये नाउन होता है। चलो चेक करते हैं। तो बैलून्स हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई एडवर्ब। तो बच्चों सब्जेक्ट एडवर्ब, तो यहाँ तो मेन वर्ब आएगी। आंसर कौन सा आएगा, दूसरा। जो गुब्बारे हैं वो धीरे धीरे आसमान में ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं। इस सबके लिए एसेंड आता है, ऊपर बढ़ने के लिए, उठने के लिए, कीमत बढ़ने के लिए। किसी का करियर ऊपर जाए तो उसके लिए एसेंड लगाएंगे। आंसर वर्ब में दूसरा आ जाएगा। अब हमारी वोकेबलरी डे 12 शुरू हो रही है, इसमें नई चीजें हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा भी ध्यान देंगे और थोड़ा तसल्ली से देंगे। कल इसके बारे में पूछ लेंगे। मुझे जो सबसे बेहतरीन प्रोसेस लगता है वो यही है, थोड़ा पुराना थोड़ा नया। सब कुछ नया नहीं और सब कुछ पुराना नहीं। सब कुछ नया होगा तो रिविजन नहीं हो पाएगा, और सब कुछ पुराना होगा तो नया नहीं सीख पाओगे। तो दिस इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। शी हैज बीन फिटेड विद एन लेग। देखो बच्चों ये आर्टिकल भी कह रहा है कि नेचुरल आंसर नहीं आएगा, और दूसरी बात फिट कर दिया गया है। बच्चों फिट करेंगे तो कैसे कोई नेचुरल लेग फिट करेगा, फिट तो जो है आर्टिफिशियल। एक मिनट, डेंगू था ये जो मैंने मारा है। शी हैज बीन फिटेड विद एन और ब्लैंक लेग। अब ऑप्शन में मेरे पास में आर्टफुल भी है, आर्टिफिशियल भी है, आर्टलेस भी है। पहले आप इन दोनों शब्दों को समझो, ये एक दूसरे के एंटोनियम है। ये होता है बच्चों कलाकार। कलाकार वो नहीं है जो कोई काम करता हो, कलाकार मतलब धोखेबाज। ये ना धोखेबाज होता है, इसके अंदर बड़ी कलाबाजी होती है, बेवकूफ बना देता है किसी का भी ये। तो आर्टफुल हो गया। आर्टलेस जो होता है ये भोला भाला होता है, भोला भाला, इनोसेंट, इसे कुछ नहीं आता, बहुत कम कलाकारी आती है। तो आर्टफुल ऐसा व्यक्ति, ऐसे तरीके जिसमें थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल किया गया हो, निगेटिव तरीके से चीजों को करने की कोशिश करी गई हो। आर्टलेस भोला भाला, ठीक। ये होता है बच्चों आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम आजकल कृत्रिम हार्ट भी काम कर रहा है। वैज्ञानिकों ने हार्ट बना दिए जो 1 घंटे 1.5 घंटे काम कर सकते हैं। और कृत्रिम टांगे बनी हुई हैं, लगा देते हैं चलने लगता है, वो हाथ बने हुए हैं। तो कृत्रिम मतलब जो इंसान ने इस दुनिया में आकर के अपने दिमाग से, अपने स्किल्स से तैयार करी हैं चीजें, ये आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है आजकल,
बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। फिलहाल बच्चों मेरा जो आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। किसी जगह अगर आपको ऐसा लगे कि व्यक्ति की बुराई करनी है, वो धोखेबाज है, तो यहाँ जाना। और किसी व्यक्ति को भोला भाला कहना, एकदम से कहना मान लेता, किसी के भी बहकावे में आ जाता, तो ये कहना, ये नेचुरल है। एक बात और, आर्टिफिशियल और नेचुरल एक दूसरे के क्या है बच्चों, एंटोनियम। जैसे मेरा ये हाथ नेचुरल है, ये अगर ये मान लो ऐसा होता कि प्लास्टिक का लगता आपको हाथ ये, तो ये आर्टिफिशियल होता फिर। ठीक, आंसर पहले का बच्चों दूसरा है। ये बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर आर्टफुल और आर्टिफिशियल समझा दो, तो उस पर काम करा मैंने ये, और शब्द भी बहुत बढ़िया था ये बच्चों। एलियन होता है बाहरी या विदेशी, एलियन। अब बच्चों इसका सिनोनियम पूछा गया, तो इसका सिनोनियम आउटसाइडर होगा, यह होता फॉरेनर, फॉरेनर भी उसका सिनोनियम होगा, ठीक है ना। चलिए, नेटिव होता है देश का, देशज, ध्यान रखना बच्चों ये इसका एंटोनियम है। कभी एंटोनियम पूछ लूं कल को मैं, तो एलियन का एंटोनियम नेटिव, एलियन का सिनोनियम आउटसाइडर भी, फॉरेनर भी। बच्चों एवर्जन नया शब्द है, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन भी वो देता हूं जो काम आ सके। घृणा, इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो बन जाएगा हेट्रिड, हेट्रिड नफरत, घृणा। चलिए, डिसलाइक भी बन जाएगा। फिलहाल दूसरे का आंसर दूसरा हो गया। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। इसका एपरेंट का यूज ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप कहना चाहते हो भाई मुझे साफ साफ लग रहा है कि वो ये नहीं कर पाएगा, या भाई मुझे साफ साफ लग रहा है कि वो जो है आज आ जाएगा। तो जब हमें कुछ अनुमान, कुछ सबूत के आधार पे कंफर्म हो कि ऐसा होने वाला समझ जाए हम, तो हम कह सकते हैं इट इज अपेरेंट। इट इज अपेरेंट, ये क्लियर है, तो इट इज क्लियर, इट इज अपेरेंट यहाँ यूज होगा ये, जब हमें लगे कि ऐसा हो जाएगा या इन बातों से ऐसा स्पष्ट हो रहा है, तो अपेरेंट ले लेना वहां पर। ठीक, तो अपेरेंट होता है स्पष्ट। सिनोनियम पूछ रहे हैं तो इसका सिनोनियम होगा ऑब्वियस, और ऑब्वियस का इसका एक सिनोनियम होगा क्लियर। ठीक है, अब जानते हैं कि एक एंटोनियम छोड़ता हूं मैं, तो एक एंटोनियम क्या है इसका, ऑब्सक्योर। ये होता है धुंधला, धुंधला जिसमें अर्थ क्लियर ना हो। पता है इसका सिनोनियम क्या है, बहुत पुराना आपने पढ़ लिया, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस में भी बातें क्लियर कहाँ होती हैं, एम्बिगुअस में भी बातें क्लियर नहीं होती हैं, डबल मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग, तो ये तो है ऑब्सक्योर, या क्लियर हो जाती है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, ये हो जाता। तो एपरेंट का जो सिनोनियम है हमारा वो ऑब्वियस है, एंटोनियम इसका ऑब्सक्योर है, और ऑब्सक्योर का सिनोनियम एम्बिगुअस है। अबॉर्टिव तो बताया था मैंने, निष्फल, जिससे कोई फल प्राप्त ना हो। इसका अगर सिनोनियम आप चाहते हो तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों हमारा, अबॉर्टिव का सिनोनियम बन जाएगा फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, यह बन जाएगा फ्रूटलेस, फ्रूटलेस भी इसका सिनोनियम है। अच्छा, एबोमिनेबल का जो सिनोनियम था बताया था मैंने शुरू में, चल रहा आपके याद हो जाएगा आपको, ये लॉथसम, और ये क्या है बच्चों, घृणास्पद, घृणास्पद, जिससे घृणा हो। चलिए, तीसरे का आंसर चौथा होगा, ये एंटोनियम था इसका। एंटिक, बच्चों एंटिक क्या होता, प्राचीन, पहले का, बहुत पुराना। तो इसका एंटोनियम पूछा है आज हमसे, तो एंटोनियम क्या है बच्चों इसका, वॉग। आप ध्यान दें, एंटोनियम पूछा वॉग, वॉग का मतलब हो गया जो चलन में हो, वॉग फैशन होता, तो यानी कि वर्तमान का, तो वॉग का सिनोनियम भी, और इसका भी आंसर मॉडर्न भी हो जाएगा। और एक शब्द और लिख लो, नॉवेल, ये भी नया होता। तो इसके जो सिनोनियम हैं हमारे, सॉरी एंटोनियम जो हैं हमारे वो ये हैं, और ये सब एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, सिनोनियम। तो वॉग का सिनोनियम मॉडर्न, वॉग का सिनोनियम नॉवेल, इसका एंटोनियम मॉडर्न, इसका एंटोनियम नॉवेल। तो एंटिक के तीनों एंटोनियम है और आपस में सिनोनियम है। ठीक, अच्छा बात आती है अब सिनोनियम की, तो बच्चों इसका सिनोनियम अगर पूछोगे मुझसे तो प्रिमिटिव बनेगा। प्रिमिटिव भी क्या होता है बच्चों, प्राचीन, प्राचीन। एडमिरेशन होती है प्रशंसा, तो इसका एक सिनोनियम देते हैं हम आपको बहुत बढ़िया वाला, यूलोजी। वैसे तो प्रेस भी होता है, नया शब्द दिया मैंने, यूलोजी, प्रशंसा। ये पढ़ते हैं बच्चों डिसॉइपल, डिसॉइपल, डिसिपल नहीं, डिसॉइपल, डिसॉइपल, डिसॉइपल क्या होता है, ये शिष्य होता है बच्चों किसी का, चेला, शिष्य। जैसे एक बच्चे ने अपनी YouTube का जो नाम है वो लिख रखा अजीम सर का चेला, तो मोहब्बत है उसकी बच्चे की, ये अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा चेला शब्द वैसे भी लगता है लेकिन मोहब्बत में है, बढ़िया लगता है। ठीक, तो डिसॉइपल मीन्स हो गया हमारा शिष्य। आगे बढ़ते हैं, अब आता है बच्चों अकाइव्स।
देखो इसे ना आर्चाइव्स आर्चीव्स ना पढ़ के इसे अकाइव पढ़ना है, आर साइलेंट करना, अकेव्स, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये वो जगह होती है जहां सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, सरकारी ना होकर के ये भी आ सकता, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो किसी लोकेशन के बारे में बताएं कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो जगह जहां ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं हिस्टोरिकल या गवर्नमेंट, तो वो क्या होती, आर्काइव्स, ठीक। अच्छा, ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, जहां जुआ खेला जाता है, ऐसी जगह, शराब भी बेचते हैं वहां पे, वो होती है बच्चों कैसीनो। ये तो सुना होगा आपने, रेस फिल्म जो है उसमें देखना सैफ अली खान कैसीनो में जाता है, वो जगह कैसीनो है, जुआ खेल रहे होते हैं वहां पे। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, रेसलिंग होती है पहलवानी, जहां पर पहलवान लड़ते हैं, वो जो अखाड़ा होता उसे बोलते हैं बच्चों एरेना, वन वर्ड चल रहा है ये। ए प्लेस फॉर लुनेटिक्स, लुनेटिक्स यानी कि पागल के लिए जो जगह होती है वो होती है एजाइलम, ये पागल होता है, एक ऐसी जगह जहां पागलों को रखा जाता है वो एजाइलम होती है। आंसर 5वें का तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉशियस। आप जानते हैं मैं ऊपर आंसर देता हूं ताकि 4 इडियम समझा सकूं। अच्छा, एक इडियम दूंगा तो आंसर एक ही मिल पाएगा, यहाँ 4 देता हूं मैं। इसका आंसर यही है, ये होता सतर्क, सावधान। इसका आंसर ये भी है, केयरफुल, ठीक। एड लॉगर हेड्स होता दुश्मनी में होना, दुश्मनी होना। आफ्टर वंस ऑन हार्ट होता पसंद का, पसंद का। और एड सी होता है भ्रमित, यानी कि परप्लेक्स्ड, उलझा हुआ, यानी कि पजल्ड, यानी कि कंफ्यूज्ड। ये सब इसका आंसर बनेंगे। इसका आंसर बनेगा तो वंस लाइकिंग, इसका बन जाएगा इन डिस्प्यूट, झगड़े में होना। ये इडियम हो गई। और इसका आंसर क्या है बच्चों, कॉशियस। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है, गलत है और गलत है, सही है बिल्कुल। SEPA आता है यहाँ पे, बढ़िया। RATION, सेपरेशन होता अलगाव, अलग होना। कमेटी की स्पेलिंग पूछूं अगर मैं तो COMMITTEE, ये गलत थी। एकोमोडेट की स्पेलिंग पूछूं मैं तो ACCOMMODATE। एकोमोडेट का मतलब होता है निवास स्थान में रहने की जगह होना पर्याप्त। हेरासमेंट गलत है, हेरासमेंट में स्पेलिंग होती HARASS, ये वर्ब है और मेंट लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। आंसर हो गया हमारा दूसरा वाला। चलिए बाकी बातें बाद में, एग्जाम को लेकर के मैं सारी चीजें दिमाग में और आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ। बाकी रोजाना ही वीडियो मिलेंगी, पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्जाम मतलब आपकी नजरों में 1 साल बाद में हो, लेकिन मुझे 200-300 क्लास दिख रहे हैं अपनी, तो मैं रेगुलर रहूंगा इसके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।